हेलो फ्रेंड्स। मैं आपको वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं कि नेवी एग्जाम में चेंजमेंट के साथ साथ हम भी अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पे 1000 मिक्स फिजिक्स क्वेश्चन सीरीज चल रही हुई है। उस 1000 मिक्स फिजिक्स सीरीज क्वेश्चन जो हम चला रहे हैं उसमें मिक्स क्वेश्चंस करवा रहे हैं। उस 1000 क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो करवा रहा हूँ वो पिछले एग्जाम के आधार पर नए नए कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने का तरीका मैं बताता हूँ। आप प्लीज़ उस मिक्स फिजिक्स क्वेश्चन सीरीज को आप अब जो चेंजमेंट क्या हुआ वो आप देखिए प्लीज़। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया फोर्स एकेडमी में। दोस्तों, हाँ जी, नेवी ने बिल्कुल बहुत ज़्यादा बदलाव कर दिया है ना एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा। और इससे पेपर टफ भी होगा, कैसे क्या होगा वो सब हम बात करने वाले हैं वीडियो में। देखो, नेवी ने जो बदलाव किया है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, पेपर पर भी पड़ेगा, आप पर भी पड़ेगा, आपकी प्रिपरेशन पर भी पड़ेगा। अब दोस्तों, ये बदलाव क्या और कैसे और क्यों किया गया वो सब हम बताते हैं आपको। पहला बदलाव किया है नेवी ने, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, अब ये कह रहे हैं कि देखो एक लाइन पढ़ो, इस फोटो को देखकर मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि मेरिट लिस्ट WSSR की कैसे लगेगी, क्या लगेगी, सब कुछ। अब इसमें लिख रखा है कि कॉमन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट फॉर SSR अगस्त 2019 एंड AA 146 बैच। तो अब आप सोच रहे होंगे यार कॉमन एग्जाम होगा। हाँ सर, बिल्कुल कॉमन एग्जाम होगा, नेवी AA का भी और नेवी SSR का भी। अब कॉमन एग्जाम होगा तो कैसे क्या प्रोसेस होगी, मेरिट लिस्ट कैसे होगी, कैसे क्या मेरिट लिस्ट लगेगी, है ना। और मतलब लास्ट में जो कट ऑफ होगी वो किस तरह होगी, है ना। अब कैसे क्या स्टूडेंट्स लिए जाएंगे, क्या SSR के लिए अलग लिए जाएंगे, AA के लिए अलग लिए जाएंगे। फिर इससे तो कई तो ऐसे भी होंगे जो AA और SSR बोथ में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो फिर लिस्ट तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, है ना। और वगैरह वगैरह यार। और ऐसे मान लो 400 बच्चे हैं जो AA में भी सेलेक्ट होंगे और SSR में भी होंगे, तो उनके कारण 400 बच्चों तो मेरिट 400 बच्चे तो मेरिट से बाहर हो जाएंगे। ये सब आपके डाउट हैं। अब इन डाउट को सोल्व करते हैं बारी बारी। देखो, पहला डाउट है कि सर एग्ज़ाम होगा वो किस तरह होगा। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम एक होगा, ये तो बात है। अब देखो, एक ही एग्ज़ाम होगा। अब उसकी जो लिस्ट लगेगी, आई मीन्स जब एग्ज़ाम की मेरिट आएगी, यानी कि कट ऑफ आएगी, मेरिट तो नहीं कट ऑफ आएगी एग्ज़ाम की, तो AA की और SSR की बिल्कुल अलग होगी। हाँ जी, एग्ज़ाम क्रैक कर दिया AA का भी और SSR का भी, है ना। मान लो AA की चली गई 50 एंड SSR की तो चलो स्टेट वाइज जाएगी। और आप किसी एक में सेलेक्ट होते हो तो वो तो श्योर है कि आप, जैसे AA में सेलेक्ट होते तो आपकी AA में मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, एंड SSR में होते तो SSR में आएगा। अब इसका क्या होगा जिसने दोनों SSR एंड AA में हो जाएंगे, है ना। तो देखो सिंपल सी बात, जो नेवी SSR और AA दोनों में सेलेक्ट हो जाएंगे ना, है ना। अब जैसे मान लो 48 कट ऑफ गई है SSR की और 52 के समथिंग गई है AA की, मान लो। अब कई बंदे हैं जो केवल SSR में सेलेक्ट होंगे ना। अब एक बंदा जो दोनों में सेलेक्ट हो गया, AA और SSR में, और एक बंदा जो केवल SSR में सेलेक्ट हुआ, तो उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, है ना। और एक बंदा है जो दोनों में सेलेक्ट हो रखा है, AA SSR में, और एक बंदा जो केवल, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी उसे देंगे जो केवल एक में सेलेक्ट हुआ है ना। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है और वो नेवी AA का नहीं फॉर्म अप्लाई कर सके, तो इस कारण जो SSR में ही केवल उनका काम ही SSR का देना, तो उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। अब बात आती है मेरिट लिस्ट की। तो मेरिट लिस्ट आपका दोनों में नाम आएगा। हाँ जी, आप लास्ट में एक चीज़ चूज कर सकते हैं। आपका प्रेफरेंस आपने दी है, उस प्रेफरेंस के अनुसार आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। लास्ट में आप खुद चूज करोगे कि आप AA चूज करेंगे या नेवी SSR चूज करेंगे। आप जो भी चूज करेंगे उसकी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा यार, क्योंकि यार ऐसे तो मेरिट लिस्ट खराब हो जाएगी ना। अब यार आप तो दोनों मेरिट लिस्ट खराब कर दोगे, उधर SSR में भी किसी बंदे का सिलेक्शन हो रहा है, AA में भी, तो कॉमन सी बात है वो तो AA ही चूज करेगा और कई SSR भी चूज करेंगे। तो ये तो सिंपल सी बात है कि आपसे पहले प्रेफरेंस के अनुसार आपको पोस्ट दी जाएगी, है ना। ठीक है।
अब बात करते हैं हम पेपर पर। अब देखो दोस्तों, पेपर तो बहुत ज़्यादा टफ आने वाला है या नहीं आने वाला, उस पर बात करते हैं। तो पेपर जो टफ होगा वो श्योर होगा ही, क्योंकि वैकेंसी तो कम है और बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे। और एक बात और बता दूं, फॉर्म ज़्यादा नहीं भरेंगे, हाँ सॉरी, फॉर्म कम ही अप्लाई होंगे, क्योंकि कई बंदे हैं जो ने एसएसआर और डबल एस इन्होंने केवल एसएसआर ही अप्लाई किया है। तो आप मान के चलो, अगर 5 लाख भी अप्लीकेशन हुई तो दोस्तों पेपर टफ बनाया जाएगा। और क्यों बनाया जाएगा? ताकि कम बच्चे, मतलब प्रेफरेंस उस अनुसार आपका एग्ज़ाम बनाया जाएगा कि प्रेफरेंस दी जाएगी फिर आपको, है ना। कई बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे एसएसआर में, कई डबल ए में सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जो एग्ज़ाम टफ होगा ना, वो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम टफ होगा। और एग्ज़ाम टफ क्यों होगा सर, है ना, कोई अफेक्ट नहीं पड़ता उससे, नेवी को कोई अफेक्ट नहीं पड़ता कि आपने एग्ज़ाम क्रैक डबल ए के लिए किया है या एसएसआर के लिए किया, क्योंकि जो बंदा होगा ना उसे तो क्रैक करना है एग्ज़ाम, और वो एग्ज़ाम टफ देंगे, क्योंकि नेवी डबल ए की पोस्ट भी उन्हें कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। एक एक बात सोचो, अगर नेवी एसएसआर का लेवल का पेपर दे दिया, थोड़ा इजी पेपर दे दिया, तो फिर नेवी डबल ए की पोस्ट थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी। अगर हाई पेपर, टफ पेपर दे दिया, है ना, तो एसएसआर की पोस्ट बेस्ट हो जाएगी। नेवी डबल ए के लिए उन्होंने टफ पेपर दे दिया, तो एसएसआर की पोस्ट वाले अगर उस नेवी डबल ए की पेपर को क्लियर कर रहे हैं, तो आई थिंक नेवी एसएसआर की जो पोस्ट है वो बेस्ट हो जाएगी। और जो एक और चेंजमेंट नेवी ने किया है वो किया है, देखा, फर्स्ट पॉइंट पढ़ें। कैंडिडेट में बी एलिजिबल फॉर मोर देन वन ब्रांच कैडर, येट दे हैव टू सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन। अगर आप दो या दो से ज़्यादा ब्रांच और कैडर के लिए एलिजिबल हैं, दो या दो से ज़्यादा कैडर के लिए आप एलिजिबल हैं, तो आपको एक एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी। लेकिन फिर देखो, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डुप्लीकेट देंगे तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, है ना। देखो, जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपको दे रखा है कि अगर आप एक से ज़्यादा एलिजिबल हैं तो आपको एक एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी, लेकिन आप लास्ट में जो पोस्ट है वो भी आपकी एक ही चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ यार, मैंने बहुत जो मेनली 3, है ना, आप मेहनत कीजिए, पेपर बिल्कुल टफ आएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क मत कीजिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। मैं बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मेरी मेहनत का आप थोड़ा ख्याल रखिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे।